करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि विचार ही अनमोल है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। संत समागम सम न लाभ कछुआ, कोई है ही नहीं, वो कहते हैं। लेकिन ये योग कब बनता है? जब स्वयं परमात्मा वो किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करता है, तभी उसके कदम वहां तक पहुंच पाते हैं, तभी उसके मन में ये प्रेरणा जागृत होती है, तभी वह वहां पर पहुंचकर बैठकर ईश्वरीय प्रेरणाओं को श्रवण कर पाता है। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा जीवन, क्योंकि वह ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और ये प्रेरणाएं एक इंसान के मन को तभी प्राप्त होती है कि जब वो सत्संगति को प्राप्त करता है। तो आइए हम यहाँ पर बैठकर कुछ आध्यात्मिक विचारों को श्रवण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। परमात्मा की महिमा के अंदर हम ऐसे भावों को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं जो हमारे मन को एकाग्रता प्रदान करें। आइए कुछ ऐसे ही भाव हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जो भूल गया उस बर्बाद होना उसका निश्चित ही है। और भगवान शिव बड़ा अच्छा संदेश देते हैं। वे माता पार्वती के माध्यम से हम सबको समझाते हैं परमात्मा बहुत अधिक विद्यावान बना दे। वो कहते हैं चाहे उसके पास कितनी भी विद्या क्यों ना हो, उस व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो, भाग्य है। भगवान शिव उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि विद्या धलम बलम चैव तेषाम भाग्यम येषा गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती अधो गच्छन्ति।
कि अगर उस व्यक्ति ने गुरु की शरण को प्राप्त नहीं किया, गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया, तो उसका जीवन में विनाश हो जाना निश्चित है। उसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। कह कौन रहे हैं? भगवान शिव। वो कह रहे हैं कोई नहीं बचा सकता। और कोई इंसान सोचे कि मेरा जीवन बिना कृपा को प्राप्त किए सफल हो जाए, ये संभव नहीं है। बिना गुरु कृपा के सफल हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। संत कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी ढोवे कुम्हार की बात न पूछे कोई। एक राजा है जिसे परमात्मा ने कृपा करके वो राज्य दिया, जिसका उसने बखूबी संचालन भी किया, सब कुछ किया। गधे की योनि में भेजता है कि जब बहुत बोझ होया ना तूने, और ढो। राजा गधा होए, माटी ढोवे कुम्हार की। अरे कुम्हार उस पर माटी ढोता है, डंडे लगा रहा है, आज मजबूर है। लेकिन जिस समय उसके पास राज्य था, उसके एक आदेश पर दुनिया इधर से उधर हो जाती थी। उसका कोई आदेश ना माने, लेकिन अब मजबूर है, लाठी खाने के लिए मजबूर है, मिट्टी ढोने के लिए मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसका आदेश कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि समय निकल गया। बात न पूछे कोई, वो कहते उसकी कोई बात नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए ये जीवन जो मिला है, अगर इस जीवन को हम समझ नहीं पाए, बस जीते रहे, जैसा मन कहा, मन के कहने में चलते रहे, बड़ा कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके। फल में उसका आत्मिक उत्थान कहीं भी नहीं होता। प्रत्येक कर्म के साथ वो बनता चला जाता है। ये कर्म का विधान है, सिद्धांत है। और ईश्वर का कर्म, वो लीला क्यों कहा गया? क्योंकि इसका अर्थ है, क्योंकि कर्म का फल इंसान स्वयं भोगता है, और ईश्वर जो लीला करता है उसका फल उसके भक्त भोगते हैं, उनको प्राप्त होता है। और उनका फल शुभदायी होता है, इंसान की आत्मिक उन्नति को विकसित करने वाला होता है। इसलिए उसके कर्म को लीला कहा जाता है, और ये उनके भक्त ही समझ पाते हैं, और कौन समझेगा? इंसानी बुद्धि इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि समझ सके। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सौभाग्यशाली जिन्हें ईश्वर का पद, और ये सुनता है क्योंकि अच्छा अब सर से ऊपर गुजर चुका है पानी, अभी मैं बताता हूँ, अभी देखता हूँ, देख कैसी करती है, अभी ये रोती हुई आएगी, मेरे चरणों में गिरेगी, माफी मांगेगी, देखना अभी मैं क्या करता हूँ। बैठ जाता है और बैठ जाता है। सतगुरु महाराज की सच्चे दरबार की
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गीता भी सुनाते हो भैया भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो भैया भी चराते हो, होली के उत्सव की, होली के उत्सव की वे सत्संग होया संपूर्ण जी बधाई होवे, फुल्ला दी हो रही है बरसात जी बधाई होवे, फुल्ला दी हो रही है बरसात जी बधाई होवे। दी हो रही है बरसात जी बधाई होवे, फुल्ला दी हो रही है बरसात जी बधाई होवे, खुशियाँ दी आई है बहार जी बधाई होवे, खुशियाँ दी आई है बहार जी बधाई होवे, सत्संग होया संपूर्ण जी बधाई होवे, सत्संग होया संपूर्ण जी बधाई होवे। बधाई मेरे गुरुआन होवे, पहली बधाई मेरे गुरुआन होवे, पहली बधाई मेरे गुरुआन होवे, बिगाने 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 है आज्ञा दित्ती आन जी बधाई